हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल पे ये तीसरी वीडियो दोस्तों, इसमें 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम जो एनालिसिस करेंगे दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल के बारे में करेंगे। तो रूल से स्टार्ट कर देते हैं। तो रूल है दोस्तों हमारा, अगर कॉमन नाउन के साथ ओनली आया हो तो हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ऋतिक is the only student that comes late। तो दोस्तों क्या बोला था मैंने, ओनली के साथ क्या आया हो, कॉमन नाउन आया हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ओनली के साथ स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। यही दोस्तों हमारा रूल था, अगर कॉमन नाउन के साथ ओनली आया हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, अगर किसी भाषा का प्रयोग वहां के नागरिकों के लिए किया गया हो, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, अगर किसी भाषा का प्रयोग उस देश के नागरिकों के लिए किया गया हो तो हम वहां डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन भाषा के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ना ही डेफिनेट और ना ही इनडेफिनेट। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, देखो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यानी अंग्रेजों की भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो जो पहली इंग्लिश है इसका मतलब भाषा इंग्लिश, और ये इस इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए से इंग्लिश का यूज हुआ है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यही रूल था कि अगर किसी भाषा का प्रयोग वहां के नागरिकों के लिए किया गया हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, देखो मैंने आपको पहली वीडियोस में एक रूल बताया था, सामान्यतः हम डायरेक्शंस के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जितने भी आर्टिकल होते हैं, हम जितने भी डायरेक्शन है उनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, यानी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ तो आप बताना, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताओ यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। It is impossible to live on North Pole। और एक और एग्जांपल है, उस पर और बताना दोस्तों। ये हो गया पहला एग्जांपल, ये है दूसरा। ऋतिक lives in नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों 2 एग्जाम्पल हैं, आपके हिसाब से कौन सा आर्टिकल आना चाहिए यहाँ पर। आपको मैंने रूल बताया था, अगर डायरेक्शंस आई हो तो डायरेक्शंस के नाम के साथ क्या यूज करते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर द आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ भी डायरेक्शंस आई है तो यहाँ भी डायरेक्शन के हिसाब से क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों आपका ये सेंटेंस सही है और ये गलत, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो दोस्तों एक्चुअली में है क्या, देखो कुछ नाउन है, मैं आप उसे रूल में लिख सकते हैं या फिर नोट डाल के लिख सकते हैं। कुछ नाउन ऐसी हैं जिनके साथ डायरेक्शंस आई होगी तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, और कुछ ऐसी हैं जिनके साथ डायरेक्शंस आई है फिर भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। तो वो कौन सी हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, तो नोट डाल के लिख लो आप। उसमें आते हैं आपके द नॉर्थ पोल,
द साउथ पोल, द वेस्ट इंडियंस, ये जो नाउन हैं जिनके साथ डायरेक्शंस आ रही है, इनके साथ हम दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसी हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते, इवन उनके साथ डायरेक्शंस का नेम आया हो। जैसे आप नोट डाल कर लिख सकते हो उनके नाम। जैसे मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ही रहेगा, द नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा। द साउथ अमेरिका, सॉरी द नहीं आएगा, केवल साउथ अमेरिका। द वेस्ट इंडीज, ये जो नाउन है इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, जबकि ये वाली जो नाउन है इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। आप देख रहे हो 3 रूल हो गए इसी डायरेक्शंस पे ही। डायरेक्शंस के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, और अगर डायरेक्शंस का नाम इनके साथ आया हो, नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द वेस्ट इंडियंस, तो भी डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। लेकिन डायरेक्शंस का जो नेम है वो इनके साथ आया हो, द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या वेस्ट इंडीज, तो इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों बिल्कुल घिसा पिटा है, आपने पढ़ा होगा 10th 12th में या 10th में। देखो रूल है हमारा दोस्तों, सामान्यतः जो देश के नाम है उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। देश का कोई भी नाम हो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे द जापान या ए जापान, कुछ नहीं होगा, हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन दोस्तों कुछ देश हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, यानी द लगाते हैं। जैसे द यूके, द USA, द नीदरलैंड, द USSR, ये जो कंट्रीज हैं इनके नाम के साथ दोस्तों हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और आपको लग रहा होगा इंडिया के साथ भी द आना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, अपने देश के साथ भी द नहीं लगाते हम, यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन दोस्तों याद रखना, एक नोट डाल लो यहाँ पर, हमारे देश में एक स्टेट है पंजाब, उसके साथ दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जाता है, कुछ बुक्स में इसका जो रीजन लिखा है वो ऐसे लिखा है कि पंजाब में 5 नदियों का संगम है, इस वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये रूल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ। जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो हमारा है, अगर किसी नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आया हो, क्या आया हो? रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब। किसी नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब आया हो तो हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो सी विल मैरी बॉय, whose name is सुशांत। वह उस लड़के से शादी करेगी जिसका नाम सुशांत है। तो whose क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है?
रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने यही बताया था रूल में, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन आया हो, नाउन क्या हो गया हमारा बॉय, तो हम किस आर्टिकल क्या यूज करते हैं दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, द। शी विल मैरी द बॉय हुज नेम इज सुशांत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, सामान्यतः आप जानते ही हो रेलगाड़ी और जो एरोप्लेन होते हैं उनके नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जितनी भी रेलगाड़ी के नाम है, द ताज या फिर जितनी भी शताब्दी एक्सप्रेस, जितनी भी और जितने भी आपके एरोप्लेन हैं उनके नाम हैं, उन सभी के साथ हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, द INS विक्रांत, क्या लगा रहा हूं मैं, द INS विक्रांत used in 1971। तो आप देख रहे हो INS विक्रांत एक फाइटर प्लेन का नाम है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल द। और अगर रेलगाड़ी का नाम ले लूँ मैं, ट्रेन, तो बात कर लेते हैं द ताज एक्सप्रेस। द ताज कम्स at 9 AM। तो दोस्तों देख रहे हो, आपने देखा ये ताज एक्सप्रेस नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि एग्जाम भी थोड़ा घुमाता है। एक्सप्रेस लिख देंगे तो आप समझ जाओगे ट्रेन है, लगा दोगे डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन वो थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, पता नहीं क्या ताज किसकी बात हो रही है, समझ रहे हो ना। ऐसे नाम नहीं दो INS विक्रांत, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पता नहीं किसका नाम है। तो आपको इन रूल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, इन पर एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आपका रूल जो है अच्छे से क्लियर होगा। तो क्लियर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, जितने भी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर हैं उनके नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, आई नेवर सी दिस न्यूज इन, क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या थे, कोई भी मैगजीन हो या फिर कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक रूल था। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी NDA हो, सभी के साथ दोस्तों हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। क्लियर हुआ, क्या है रूल, कोई सी भी पार्टी हो, आप ये नहीं कहना अरे कांग्रेस तो थोड़ी है, नहीं लगाएंगे। कोई छोटी पार्टी हो या फिर बड़ी, कोई भी राजनीति पार्टी हो, हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई विल नेवर वोट फॉर द कांग्रेस। तो आप देख रहे हो कांग्रेस के साथ भी क्या लगा है, द। ठीक है दोस्तों, चाहे कोई सी भी पार्टी हो उसके साथ हमेशा हम द लगाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। 2 रूल कवर कर लिए अब तक हमने। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, कोई भी धार्मिक पुस्तक या फिर प्रसिद्ध पुस्तक हो तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक एंड द फेमस बुक। चाहे कोई भी फेमस बुक हो यानी प्रसिद्ध हो, और या फिर कोई धार्मिक किताब हो, हम उसके साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो क्या रूल था, कहाँ लगाते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस एंड पॉपुलर बुक।
बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस एंड द पॉपुलर बुक, यानी कोई भी धार्मिक या प्रसिद्ध किताबों में उसके साथ क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, द रामचरितमानस, written by तुलसीदास। तो दोस्तों रामचरितमानस क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, ग्रंथ है एक, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके साथ हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे प्रसिद्ध का मतलब जो ऐतिहासिक हैं, चाहे ऐतिहासिक हो या फिर प्रसिद्ध हो, तो हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, फेमस बिल्डिंग है, एक प्रसिद्ध इमारतें हैं और ऐतिहासिक हैं, इसलिए हम इनके साथ क्या यूज करेंगे दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो क्लियर हुआ? क्या था रूल, किसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए हम इसके साथ क्या लाएंगे, द। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, अर्थ, मैं लिख देता हूं, अर्थ, मून, स्टार्स, सन, स्काई और कोई भी यूनिक थिंग हो, और कोई भी यूनिक अद्वितीय वस्तु हो कोई भी, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। सन, मून, स्टार, स्काई, अर्थ आदि, इनके अलावा कोई भी यूनिक अद्वितीय वस्तु हो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन rises in the east। आप देख रहे हो यहाँ भी दा है और यहाँ भी दा है। यहाँ दा किस लिए है दोस्तों, क्योंकि सन आया है। मैंने ये बताया था अभी, सन, मून, स्टार, स्काई, अर्थ, इनके साथ क्या लाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और यहाँ दा क्यों आया है, क्योंकि मैंने बताया था सभी डायरेक्शंस के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शंस के नाम के साथ हम क्या लाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ दोस्तों? दोनों रूल एक ही एग्जांपल से मैंने क्लियर करा दिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल है हमारा, सरकार के अंगों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। किसके अंगों के साथ, सरकार के अंगों के साथ। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव बोलते हैं हम व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। इन 3 अंगों से ही तो मिलकर सरकार बनी होती है। तो जितने ये 3 अंगों के साथ यानी सरकार के अंगों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या था रूल, सरकार के अंगों के साथ किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, सरकार के अंगों के साथ।
कौन कौन से होते हैं सरकार के अंग? जुडिशरी यानी न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका, और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तीनों के साथ हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, द और द एग्जीक्यूटिव। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो द जुडिशरी इज नॉट फ्री इन पाकिस्तान। समझ में आया? जुडिशरी क्या है? सरकार का अंग है, और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। तो यहां मैंने क्या लगाया दोस्तों? डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ होगा रूल? सारे रूल समझ में आए? ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, जितनी भी रेप्यूटेटेड पोस्ट होती हैं, क्या बात कर रहा हूं मैं दोस्तों? जितनी भी रेप्यूटेटेड यानी जो रेस्पेक्टेड पोस्ट होती हैं, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे रेप्यूटेटेड पोस्ट की बात करूं तो मैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद एक उच्च पद होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कैप्टन, ये सब कैसे पद हैं? कैसी पोस्ट हैं? ये रेप्यूटेटेड पोस्ट है। और रेप्यूटेटेड पोस्ट के साथ दोस्तों हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो क्या रूल बताया था मैंने? रेप्यूटेटेड पोस्ट के साथ किसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं? रेप्यूटेटेड पोस्ट के साथ। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, कैप्टन इज कमिंग, क्या आने वाला है इधर? क्या आने वाला है? डेफिनेट आर्टिकल। यही तो रूल था हमारा, क्योंकि कैप्टन क्या है? एक रेप्यूटेटेड पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप सोच के बताना क्या आने वाला है। वी इलेक्टेड मोदी प्राइम मिनिस्टर। बताओ क्या आने वाला है? आप कहोगे सर आपने अभी बताया है रेप्यूटेटेड पोस्ट के साथ क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल यानी द आता है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है? रेप्यूटेटेड पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है, नंबर कट जाएंगे। इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, समझना है, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस वाले रूल से। तो देखो रूल क्या है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना आप। मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूं, कुछ वर्ब हैं, अगर उनके साथ रेप्यूटेटेड पोस्ट आई हो, कुछ वर्ब हैं दोस्तों, अगर उनके साथ रेप्यूटेटेड पोस्ट आई है तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कौन कौन सी वर्ब हैं वो नोट करके लिख लो आप। इलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, नेम, अपॉइंट और मेक। ये सब कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद क्या आया हो? प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आया हो दोस्तों रेप्यूटेटेड पोस्ट। जो रेप्यूटेटेड पोस्ट है यानी रेस्पेक्टेड पोस्ट है वो आई हो, तो दोस्तों हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। देन वी विल नॉट यूज द डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगर ये वर्ब आई है उनके बाद ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट के बाद आई है तुम्हारी रेप्यूटेटेड पोस्ट, तो कोई भी आर्टिकल ना ही इंडेफिनेट ना ही डेफिनेट, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो दोस्तों देखो इस एग्जांपल में यही हुआ है। इलेक्ट आ गई वर्ब, मोदी हो गया आपका ऑब्जेक्ट,
उसके बाद आई आपकी रेप्लिकेटेड पोस्ट। तो ऑब्वियस है यही रूल फॉलो हुआ है, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लाएंगे, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अगर आप यहाँ द लगा देते, एग्जाम में अगर पूछता आपको ऑप्शन होते आपके पास 4 ए एन द या नन ऑफ देम, तो आप क्या लगाते? नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, एक रूल बताया था मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल जब मैं करा रहा था कि अगर कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? इधर ध्यान दो। कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो इंडेफिनिट, और प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो दोनों के एग्जांपल ले लेता हूं मैं बात करूं, मोहन इज अ, चलो वही एग्जांपल ले लेता हूं जो उस वीडियो में कराया था, आपको याद तो भी आ जाएगा। सत्येंद्र इज अ गुड बॉय। तो देख रहे हो आप, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आया है तो क्या लगाया है मैंने? इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन दोस्तों आज का रूल क्या है? प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो हम डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अकबर द ग्रेट was the emperor of India. Was the emperor of India. तो आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ क्या आया है? द। क्यों आया है? अकबर क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ क्या आया है? ग्रेट। एडजेक्टिव आया है तो हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। यही तो रूल था हमारा, अगर प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि सब प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो दोस्तों डिटेल में तो मैं नेक्स्ट वीडियो नाउन पर ही बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का पर्टिकुलर नेम उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैं बात करूं सिटी की, सिटी में बहुत सारे सिटी आते हैं, आप किसी को पर्टिकुलर नेम नहीं दे रहे हो तो सिटी क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। लेकिन इसी में मैं आपको एक नेम दे दूं, जैसे मैं बोल दूं आगरा, तो क्या हो गया? आगरा, मैंने उस सिटी को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, और किसी को पर्टिकुलर नेम देना ही क्या होता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मैं, आप क्या हैं? बॉय हैं या गर्ल, जो भी हैं, आप गर्ल हो सकते हैं, बॉय भी। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बॉय हूं तो ये बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन मेरा नाम सत्यजीत सिंह है तो ये सत्यजीत सिंह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर आप बॉय हो तो आपका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नेम होगा, आपका एक पर्टिकुलर नेम होगा, तो जो आपका पर्टिकुलर नेम है वो क्या बन जाता है? आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो यही तो मैंने बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पर्टिकुलर नाम को क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अकबर क्या है? एक मैन था, और उस मैन को हमने क्या दे दिया? एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, अकबर। अकबर, अब यहाँ अकबर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन बन गया, और मैन क्या था? कॉमन नाउन। तो अकबर है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ आया है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ, अगर प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, दोस्तों आपको याद हो मैंने एक इंडेफिनिट आर्टिकल में एक आपको रूल कराया था। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ, मैंने इंडेफिनिट में कराया था, तो दोस्तों ये जो रिलेटेड है एक दूसरे से, आर्टिकल के ही तो टॉपिक है। इंडेफिनिट भी आर्टिकल का ही एक टॉपिक है, और डेफिनिट भी। आर्टिकल के तो टाइप ही होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको दोस्तों पहली वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आ सकती है। लेकिन मैं वैसे ही क्लियर कर देता हूँ, पूरा पहला रूल आपको यही एनालिसिस करा देता हूँ, उसकी रिकॉल करा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक
रूल बताया था इंडेफिनिट में कि अगर मिस्टर या मिसेस के साथ क्या आया हो, सरनेम आया हो, सरनेम लिख देता हूं मैं, जैसे गुप्ता या वर्मा या चौधरी, जो भी कुछ भी, कोई भी सरनेम आया हो, तो हम अपरिचित व्यक्ति का, अननोन पर्सन का बोध कराने के लिए क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। यही तो रूल था हमारा। लेकिन दोस्तों आज का रूल क्या है, अगर दोस्तों सरनेम के साथ मिस्टर या मिसेज ना आया हो, सरनेम के साथ मिस्टर या मिसेज कुछ ना आया हो और ये प्लूरल में हो, क्या हो, प्लूरल में हो, तो इससे पहले दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इसका मतलब भी बताऊंगा मैं, इसका मतलब क्या हो। इसका मतलब है गुप्ता की पूरी फैमिली, फैमिली ऑफ गुप्ता, पूरी की पूरी फैमिली आने वाली है आपके घर, अकेला गुप्ता नहीं है, पूरी फैमिली आएगी आपके घर पे, कर लो इंतजाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहने का मतलब है अगर गुप्ता जो अभी आपका क्या है, ये सरनेम है, उसके साथ प्लूरल बना हुआ है, जो सरनेम है वो क्या है, प्लूरल है, और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो पूरी फैमिली है, मैं अगर गुप्ता के साथ लगा हुआ है तो गुप्ता की पूरी फैमिली, चौधरी के साथ लगा हुआ तो पूरी चौधरी की फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली आएगी। इस एग्जांपल का क्या मतलब हुआ, गुप्ता विल कम टू आवर हाउस, गुप्ता अकेले आने वाला नहीं है, पूरी फैमिली लेके आ रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या था, अगर मैं बात करूँ, इसका एक एग्जांपल ले लूँ, मिस्टर गुप्ता केम टू माई हाउस, इसका मतलब है कोई मिस्टर गुप्ता मेरे घर आए, मैं उन्हें जानता नहीं, वो मेरे लिए अननोन थे, अपरिचित थे, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल तो दोस्तों क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो मैं बताऊं आपको, गुप्तास दे रखा होगा, अब पूछेगा क्या आएगा, ए या एन, आप कंफ्यूज बिल्कुल, भाई सर ने तो बताया था, आप कंफ्यूज क्या हो जाओगे, आपको ये थोड़ा थोड़ा रूल याद नहीं रहेगा, कुछ ये याद रहेगा, कुछ सर ने बताया था, गुप्ता करके कुछ सरनेम करके कुछ रूल था, पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आप ये रूल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर कर लेना, अगर मिस्टर या मिसेस के साथ सरनेम आया हो तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, किसका बोध कराने के लिए, अननोन पर्सन का बोध कराने के लिए। और याद रखना जब ये सरनेम आएगा तो वो सिंगुलर में होगा, गुप्ताज या वर्माज या चौधरीज नहीं होगा, सिंगुलर में होगा। लेकिन अगर गुप्ता के जो सरनेम है वो प्लूरल में बना हुआ है, गुप्ताज, चौधरीज, वर्माज, तो इसका मतलब है दोस्तों वो यहां पर क्या लगाना चाहते हैं, द, क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो गुप्ता जी अकेले नहीं आ रहे, पूरी फैमिली को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ गुप्ता की पूरी फैमिली हमारे घर पर आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ कर ये वाला जो एग्जांपल है, मिस्टर गुप्ता केम टू माय हाउस, इसका मतलब हुआ कोई मिस्टर गुप्ता, मैं जानता नहीं हूँ, अननोन है हमारे लिए, वो मेरे घर आए। तो दोनों का मतलब समझ में आया। अगर सरनेम के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा है तो पूरी फैमिली का बोध कराते हैं, और सरनेम के साथ मिस्टर या मिसेज आया है और इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया है तो वो अननोन पर्सन के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।